सत साहेब साधु भाई सभी को राम राम। भगत जियों, बंदी छोड़ गरीबदास महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, यो माटी का महल है, खाक मिलेगा धूर, और साईं के जाने बिना गधा कुत्ता सूर। ये शरीर जो है ये माटी का महल है, मिट्टी का महल है, और ये एक दिन धूल में मिल जाना है। चाहे इसको दफनाया जाए, चाहे इसको जला जाए, ये मिलना मिट्टी में ही है। लेकिन यदि इस शरीर में रहते रहते उस परमात्मा को, उस साईं को नहीं जाना, साईं के जाने बिना तो गधा कुत्ता सूर, कहीं गधे बनोगे, कहीं कुत्ते बनोगे, कहीं सूअर बनोगे। देख लीजिए, कबीर साहेब जब इब्राहिम सुल्तान के पास गए थे तो क्या लेकर गए थे? कुत्ते लेकर गए थे 3, और उसको यही कहा था, ये तेरा दादा है, ये तेरा पिताजी है, और ये तीसरा तेरा परदादा है। इन्होंने भक्ति नहीं करी तो देख ले आज ये कुत्ते बने हुए हैं, अगला नंबर तेरा है। तो भगत जियों, दास का यही निवेदन है, आप सभी नाम सुमरन कीजिए, परमात्मा की भक्ति बंदगी कीजिए, ताकि यह मानुष जन्म सफल हो सके। जो भी गुरुदेव से सार नाम की दीक्षा लेना चाहते हैं, जो भी गुरुजी से नामदान लेना चाहते हैं, वो सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है सतगुरु ज्ञान गंगा का, उसमें आप जुड़ जाइए। जैसे ही आप उसमें जुड़ते हैं, आपको नाम दिया जाएगा प्रथम विधि, उसके बाद फिर दूसरी विधि आपको बताई जाएगी व्हाट्सएप पर ही। आपको सबसे पहले एक वीडियो भेजी जाएगी प्रथम नाम सुमरन विधि का, उसके बाद फिर आपको व्हाट्सएप पर ही लगभग 1 महीने के बाद दूसरी विधि बताई जाएगी, और उसके बाद गुरुजी आपको सार नाम की विधि बताएंगे, जिसका सुमिरन करते हुए भाव के साथ, सुरत निरत के साथ, और आपका कल्याण हो सकता है। आप उस सार शब्द को पा सकते हैं, उस साहिब के साथ एक हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं अब आगे बंदी छोड़ गरीबदास महाराज क्या कहते हैं अपनी वाणी में। साहिब कहते हैं, यो माटी का महल है, ज्यासों कैसा नेह है। कि भाई ये मिट्टी का महल है, इससे कैसा प्रेम करना है। जय साई मिल जात है तो नारायण दे है। यदि इस शरीर के अंदर रहते हुए तुमने उस परमात्मा को पा लिया, तो ये जो देह है ये नारायण देह हो जाती है, अर्थात स्वयं परमात्मा का इसके अंदर निवास हो जाता है, और वही तो प्राप्त करना है। यदि वो नहीं प्राप्त किया तो ये शरीर तो एक दिन राख होना ही है। ग्रीब यो माटी का महल है, छार मिले छिनमाही, 4 सकस कांधे धरे, मरहट को ले जाही। कि अगर उस परमात्मा का नाम सुमरन नहीं किया तो ये तुम्हारी जो देह है, जिसे आज तुम कभी गाड़ियों में चढ़ा रहे हो, कहीं रिक्शे में ढो रहे हो, कभी कहीं इसको मलमल के, कभी साबुन से नहला रहे हो, चंदन इत्र गुलेल इस पे फूल वगैरह सब कुछ लगा रहे हो, सजा रहे हो इस शरीर को, ये एक दिन छार हो जाएगा, राख हो जाएगा। और इसको राख होने में क्षण नहीं लगेगा, छिन माही, एक क्षण में ये जीवित है, जीवित से मृत हो जाएगा। उसके बाद 4 शख्स अर्थात 4 लोग कंधे पर रखेंगे, और मरहट अर्थात मरघट में ले जाकर तुम्हें फूंक देंगे। उसके बाद तुम कहाँ रहोगे? तो कभी इस चीज का आपने सोचा है कि मैं कहाँ रहूंगा? साहिब कहते हैं कि तुम्हारा जो शरीर है, जिसे तुम कहते हो ये मैं हूं, तुम वो नहीं हो, तुम उस शरीर से परे हो। इसलिए इस शरीर को, अगर तुम्हारा जो शरीर तुमसे छूट गया, जिसे शमशान घाट में ले जाके मुर्दे को रख दिया जाता है, 4 शख्स ले जाते हैं कंधे पे, और वहां उसे जला दिया जाता है। ग्रीब जार बार तन फूंकिए, होगा हाहाकार, चेत सके तो चेतिए, सतगुरु कहे पुकार। जार बार तन फूंकिए, मड़हट मंडन मांड, यातन की होरी बनी, मिटी न जम की डांड। कि भाई तेरा ये जो तन है, इस तन को जला दिया जाएगा, फूंक दिया जाएगा, और फिर क्या होगा? हाहाकार, लोग रोएंगे, पीटेंगे, हाहाकार करेंगे, बस इतना ही।
उसके बाद क्या है, क्या बताया, मड़हन मंडन माही। अभी तुम कहाँ हो, अभी घर में हो, और घर में रहते हुए भजन नहीं कर रहे हो। एक दिन तुम्हारा स्थान कहाँ होगा, मड़हट अर्थात मरघट, वो मरघट तुम्हारा स्थान होगा। तो इसीलिए अब भी चेत सकते हो तो चेत जाओ, चेत सके तो चेतिए, सतगुरु कहे पुकार। सतगुरु बार बार पुकार करके कहते हैं कि भाई चेत जाओ, संभल जाओ, अब भी जाग जाओ, समय है। यातन की होरी बनी, मिटी न जम की डांड। और नहीं तो ये जो तुम्हारा शरीर है इसकी होली जैसे जलती है ना, होली के समय में होलिका दहन होता है, इस प्रकार से चिता के साथ इसकी भी होली सी जल जाएगी। और तुम्हारा जो जम का जो चक्र है, काल का जो चक्र है, जन्म मृत्यु का, तुम्हारा उस काल के चक्र को पार नहीं पा पाओगे, उसी में फंसे रह जाओगे। इसीलिए साहिब कहते हैं, जार बार तन फूकिए, मेट्या खोज खलील। तू जाने मैं रहूंगा, यहां तो कुछ ना ढील। जार बार तन फूकिए, फोकट मिटे फिराक। चेत सके तो चेतिए, सतगुरु बोले साक। जार बार कोयला किया, हो गया मड़हट राख। छाड़े सकल मंडेरिया, क्या कोड़ी धजलाक। कि भाई तू कर क्या रहा है, जरा सोच तो सही। इस चीज को खलील कहा गया है यहाँ, कि ये दुष्ट जो है ये दुष्ट सोचता ही नहीं। साहिब ने इस मनुष्य को दुष्ट बोला। क्यों इसको खलील कहा गया, इसलिए क्योंकि ये समझाने के बावजूद समझता नहीं है। तू जाने मैं रहूंगा, कि ये मनुष्य ये सोचता है कि मैं तो यहीं रहूंगा, मैं नहीं जाने वाला। ये रोज देखता है लोगों को कि शमशान घाट में आज एक जला, कल दूसरा जल रहा है, रोजाना कोई ना कोई जा रहा है इस जगत से, लेकिन फिर भी ये कभी ये नहीं चेतता कि मेरे को भी जाना होगा। ये इस बात की तरफ कभी ध्यान देता ही नहीं। तो साहिब कहते हैं कि भाई यहां तो कछु ना ढील, कि उस काल के दरबार में ढील नहीं लगाई जाती। जैसे ही तुम्हारे सांस पूरे, वो तुरंत तुम्हें उठा ले जाएगा। इसीलिए फोकट मिटे फिराक, कि तू जिस फिराक में घूम रहा है ना, ये सब फोकट है, बेकार की चीजें हैं, ये सब व्यर्थ हैं। अरे ये तो तेरे को मुफ्त में दी हुई थी, ये तेरी नहीं थी, और तू इसे अपनी समझ रहा है। छोड़ दे इसे और चेत जा। अभी भी चेत सके तो चेतिए, सतगुरु बोले साक, कि सतगुरु स्वयं गवाही दे रहे हैं कि भाई आप चेत जाओ, नहीं तो क्या होगा। जार बार कोयला किया, जल भुन के कोयला हो जाओगे। कहाँ, मरघट की राख में। फिर क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। फिर भी तू नहीं समझ रहा है, ये तेरी जितनी महल है, ये जितनी मंडेरियां हैं, ये सब कुछ छूट जाएगा। तूने करोड़ जोड़ लिए या फिर तूने लाख जोड़ लिए, ये सब के सब तेरे को छोड़ने पड़ेंगे, कुछ भी साथ में नहीं जाने वाला। इसलिए साहिब कहते हैं कि भाई छोड़ दो इन्हें। छोड़ दोगे फायदे में रहोगे, नहीं छोड़ोगे तो छूटना तो वैसे भी है। आज तक कोई साथ नहीं ले जा पाया। अरे जिस सपने को आप स्वयं देखते हैं, जिस सपने के ब्रह्मा विष्णु महेश आप स्वयं हैं, उस सपने से आप एक पैसा नहीं लेकर आ पाते, तो जरा सोचो इस संसार से कैसे लेकर जाओगे। अरे रावण सरीखे भी चले गए, जो लंका के राजा थे, सोने की लंका, स्वर्ण नगरी, उसमें एक रत्ती भर भी सोना नहीं ले जा पाया वो। तो फिर तुम्हारी क्या औकात है कि जो ले जाओगे। इसीलिए साहिब कहते हैं कि भाई समझ जाओ। चढ़कर तुरा कुदावते और पालकियों फील, ते नर जंगल जा बसे जमकू फेरा लील। अरब खरब लग द्रव्य है, उदय अस्त बिच नाम, बिन साहिब की बंदगी डूब गए दहमाही। कि चढ़कर तुरा कुदावते, तुरा अर्थात घोड़े, जो घोड़े पर चढ़कर घोड़े कुदाते थे और पालकियों में बैठते थे, वे कहाँ हैं आज। वे सब के सब राजे महाराजे वे जंगल के शमशान में कहीं दफन हो चुके हैं। आज वहां पर जंगल उग गया जहां जहां उन्हें दफनाया गया था। तो इस जीव को फिर भी समझ में नहीं आती। जब उनको लील चुका है,
जम को फेरा लील, कि जम ने काल ने जो है उनको खा लिया, लील लिया है उन्हें। जिनकी अरब खरब लग, जिनकी द्रव्य अर्थात धन था, जिनका उदय से लेकर अस्त तक अर्थात जो चक्रवर्ती थे वो सब भी, जिनका इतना नाम था संसार में, डंका बजता था, बिन साहिब की बंदगी डूब मुए दहमा है, कि वो भी बिना परमात्मा की बंदगी के इस भव सागर में डूब गए, वो भी यहां से पार नहीं हो पाए। इसीलिए साहिब कहते हैं कि अरब खरब लग द्रव्य है, रापत कोट अनंत, नाहक जग में आइया, जिनसे नहीं संत। चाहे तुम्हारे पास अरब खरब कितना भी धन क्यों ना हो, चाहे कितने भी हाथी क्यों ना हो, लेकिन यदि साधु संतों की सेवा नहीं करी तो क्या है कि नाहक जग में आइया, तो तुम्हारा इस जगत में आना बेकार हो गया। ये मनुष्य शरीर जो धारण किया है ये बेकार हो गया। अब लोग क्या कहते हैं, बोले जी ये तो माया है, माया भोगने के लिए है, ये माया हमें भरमा रही है, हम माया के पीछे नहीं भाग रहे, ये माया ने हमें फंसाया हुआ है। साहिब कहते हैं ना, माया जो है, माया तो तुम्हें फंसाएगी, उसका तो काम है, लेकिन तुम फंसते हो तब माया फंसाती है। अगर माया के फंसाने से सब फंस जाते तो जीव जो है वो मुक्ति कैसे पाता। अगर जीव मुक्ति पाता है इसका मतलब तो ये है कि माया तो अपने स्थान पर है, ये जीव ही माया की तरफ जाता है और जीव ही माया से विमुख होता है। माया हुई तो क्या हुआ, भूल रहा नरभूत, पिता कहेगा कौन को तू वेश्या का पूत। कि जिस प्रकार एक वेश्या का पुत्र होता है वो किसको कहेगा अपना पिता, नहीं कह सकता। ठीक इसी प्रकार जो जीव माया में भटक रहा है तो साहिब उसको भी वेश्या के पुत्र के समान कहते हैं, क्योंकि वो अपने पिता अपने परमात्मा को भूलकर और इस माया को, इसी को जप रहा है, इसी के पीछे भाग रहा है, इस माया के रचे हुए शरीरों को अपना पिता कहता है। वो शरीर तो नष्ट हो गया, कितने जन्मों में कितने शरीरों से ये उत्पन्न हुआ है, कितने ही शरीरों को इसने अपना पिता माना है। साहिब कहते हैं कि काया माया काल है, कि भाई जो ये शरीर में तुम भटक रहे हो, इस शरीर को तुम सोचते हो कि ये मेरा पिता है, ना, ये काया माया काल है। ये काया, ये शरीर, और ये माया, ये दोनों वो काल ही है। बिन साहिब के नाम अर्थात जो परमात्मा के नाम का सुमरन नहीं करेगा वो काया माया और काल इन तीनों के चक्र में फंसता है। काया से मोह किया तब काल के चक्र में हो, माया से मोह किया तब काल के चक्र में हो, और काल से भयभीत हो तो भी काल के चक्र में हो। बिन साहिब के नाम चेत सके तो चेतिए, बिन संतों नहीं ठाम। यदि अब भी जाग सकते हो तो जाग जाओ, बिना संतों के तुम्हारा कोई ठौर ठिकाना नहीं, बिना संतों के कहीं तुम्हें आराम नहीं मिलेगा। साहिब कहते हैं ऐसा अंजन आंजिए सूझे त्रिभुवन राय, ऐसा अंजन आंजिए सूझे त्रिभुवन राय, कामधेनु और कलवृक्ष घट ही माह लखाए। कि भाई ऐसा अंजन आंजिए, अंजन क्या होता है, अंजन माने आंख, अंजन माने माया भी है और अंजन माने आंख, आंख अर्थात दृष्टि, अर्थात ऐसी दृष्टि से देखो सूझे त्रिभुवन राय, कि जिससे तुम्हें तीनों भुवनों का जो स्वामी है वो तुम्हें दिखाई देना शुरू हो जाए। कामधेन और कल्प वृक्ष घट ही माही लखाए, कामधेन कल्प वृक्ष सब कुछ तुम्हारे हृदय में ही तुम्हें दीदार हो जाए, ऐसी दृष्टि प्राप्त करो। इस प्रकार का अंजन आंजो। ठीक है जी। फिर क्या कहते हैं, ग्रीव जोनी संकट मेट हूं, जय बिसरे नहीं मोहे। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज क्या कहते हैं कि भाई जोनी संकट मेट हूं, जय बिसरे नहीं मोहे, जिन संसारी चित्त धरी नहीं छुटाऊं तोहे। कि मैं तुम्हारी इन जन्म जन्म के 84 लाख योनियों के संकट को मेट सकता हूं और मैं मेटूंगा। जय बिसरे नहीं मोए, अगर तुम मुझे बिसरोगे नहीं, मुझे त्यागोगे नहीं। लेकिन यदि तुमने त्याग दिया और तुमने अगर संसार में चित्त धरा,
जिन संसारी चित्त धरी। ध्यान से समझिए इस बात को, क्योंकि जो लोग नाम सुमरन करते हैं उन लोगों का भी चित्त तो संसार में ही रहता है। नाम सुमरन कितनी देर करेंगे? 2 घंटे 3 घंटे। हमारा चित्त जहां रहता है वहां पर हम ज्यादा रहते हैं, और जहां पर हमारा चित्त नहीं रहता वहां हम बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। हाँ जी 2 घंटे, आज तो मैं 3 घंटे सुमरन में बैठा। कोई कहेगा मेरा तो आधा ही घंटा हुआ है। अरे भाई, जहां प्रेम होता है वहां गिनती नहीं होती, जहां हमारा चित्त लगता है वहां गिनती नहीं होती। हम कभी संसार के समय की गिनती करते हैं क्या, कि आज हम कितने घंटे के लिए संसार में घूमे? हम कभी नहीं करते। साहिब कहते हैं जय संसारी जिन संसारी चित्त धरी, नहीं छुटाऊं तो है, कि जिस जिसने इस संसार में चित्त धरा उन्हें नहीं छुटाऊंगा, बिल्कुल नहीं छुड़वाऊंगा। छुटाऊंगा किसे? जो मुझे छोड़ेंगे नहीं, जो मेरे साथ रहना चाहते हैं, जिनका प्रेम मुझ में है। ग्रीब लख 84 बंद है, सतगुरु लेत छुटाए। 84 लाख का बंधन है, उससे सतगुरु छुड़वा लेते हैं। जे उर अंतर नाम होए तो जूनी बहोर ना जाए। यदि तुम्हारे अंदर, अब देखिए यहां साहिब क्या बताते हैं, जय यदि उर मतलब हृदय, अंतर यानी अंदर, नाम होए, हृदय के अंदर यदि नाम है तो जून बहोर ना जाए, तो दोबारा जूनी में नहीं जाओगे। तो हृदय में नाम कैसे आता है? हृदय में नाम आने के लिए कुछ चीजें हैं। सबसे पहले बंदी छोड़ कबीर साहिब जी, सतगुरु कबीर साहिब जी क्या कहते हैं कि तन थिर, मन थिर, पवन थिर, सुरत निरत थिर होए। तो क्या बताया? 5 चीजें बता दी। क्या बताई? 5। तन थिर, कि तन जो है वो स्थिर होना चाहिए। जब तन स्थिर हो जाएगा तब आपका फिर मन थिर, फिर मन स्थिर होगा। और जब मन स्थिर हो जाएगी तो श्वासें तो अपने आप चल ही रही हैं, श्वास तो अपने आप चल ही रही हैं। तो सांसें अगर आपकी निरंतर चलती रहेंगी स्थिर भाव में, ना लंबी ना छोटी, जो सहज भाव है, सहज भाव में चलती रहेंगी, तो फिर इसके ऊपर सुरत और निरत ये दोनों स्थिर हो जाती हैं। लेकिन सुरत निरत स्थिर होने के लिए मन स्थिर होना जरूरी है, और मन के लिए तन स्थिर होना जरूरी है। और जब ये स्थिर हो जाती है नाम में, उसके बाद जो है ये नाम हृदय में प्रकट होता है। हृदय में कौन सा नाम प्रकट होता है? जो सार शब्द है वो शब्द हृदय में प्रकट होता है। ठीक है जी, इसीलिए बोलते हैं दिल को द्वारिका या फिर द्वारा नगरी। ठीक है जी, आगे आएगा, ये सारे भेद साहिब खोलेंगे आगे। तो उसके बाद दोबारा जूनी में जाना जीव का नहीं होता, जैसे ही हृदय में वो नाम प्रकट हो जाता है। तो अन्यथा इसके अलावा क्या कहते हैं? ग्रीब सब माया के ख्याल हैं, सब माया के चोज, बिन साईं की बंदगी जंगल होगा रोज। कि बाकी जितने भी तुम्हारे विचार हैं और जितनी भी चीजें बाहर दिखाई दे रहे हो, ये सब कुछ माया का है, माया के ख्याल है। अगर तुम्हारे अंदर कोई ख्याल आ रहा है तो वो सब माया है। बिना उस परमात्मा की साईं की बंदगी के जंगल में रोज बनोगे। रोज जानते हो जो नील गायें बताई जाती हैं, जो नील गायें होती हैं उनको बोला जाता है रोज। खेतों में घूमते हैं, जंगल में। ग्रीब महमूदी चौतार नर, खासे पैरे खूब। कि कितनी ही महमूदी अंगूठियां पहन लो, ठीक है, कितने ही जो है रत्न जड़े हुए वस्त्र पहन लो, खासे पहनो, ठीक, मलमल खासा अर्थात पहनावा पहन लो, अंत मसानो जा बसे बिना भक्ति महबूब। बिना उस महबूब की, उस परमात्मा की भक्ति के मसानो अर्थात शमशान, अर्थात तुम्हें शमशान में ही जाना होगा। अब ये चीज देखिए कि जो भक्ति करता है क्या वो शरीर नहीं छोड़ता? वो भी शरीर छोड़ता है, लेकिन उसका केवल शरीर शमशान में जाता है। लेकिन जो जीव भक्ति नहीं करता, जो मुक्ति नहीं प्राप्त करता, वो स्वयं भी शमशान में जाता है। उसे खुद को भी शमशान में जाना होता है, वहीं बसता है फिर वो।
क्योंकि उसको फिर क्या है, प्रेत योनि मिलती है, भूत योनि मिलती है। और उस भूत योनि के बाद फिर बाद में जब 13वीं हो जाएगी, 13 दिन तक वो उन्हीं परिवार वालों के साथ में घूमता रहेगा, साल भर तक वो जीवों को देखता रहेगा ये क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ देखता है अपने एक एक कर्म को। और साल भर भटकने के बाद फिर उसको कहाँ भेज दिया जाता है, फिर यमराज उसे किसी दूसरी योनि में भेज देते हैं। साहेब कहते हैं, गरीब जोनी संकट में टेहूँ देहूँ नीचल बास, उर अंतर में राखे हूँ। क्या बताया, उर अंतर में राखे हूँ जम की नहीं तिरास, कि भाई मैं तुम्हारी सारी जोनियों के जो संकट हैं वो मिटा दूंगा और तुम्हें निश्चल वास दूंगा, कि तुम्हें बार बार आना, निश्चल माने जो चलायमान नहीं, अर्थात जो आता आना जाना जो है वो नहीं होता, जिसमें खत्म हो जाएगा आवागमन। और बोले उर अंतर में राखी हूँ, यानी कि अपने हृदय के अंदर तुम्हें फिर मैं रखूँगा, जम की नहीं तिरास, और तुम मेरे हृदय में रहोगे। और उसके बाद ये जो जम है, ये काल है, ये मृत्यु है, ये यमराज है, ये तुम्हें त्रास नहीं दे सकेंगे। फिर साहिब क्या कहते हैं, ग्रीव जो जन हमरी शरण है, जाका हूँ मैं दास, भक्ति अनाहद बंदगी अनंत लोक प्रकाश। कि जो जीव हमारी शरण में आ जाता है, मैं स्वयं उसका दास हूँ। जो हमारी शरण में आ गया, मैं उसका स्वामी नहीं हूँ, बल्कि मैं उसका दास हो जाता हूँ, उसकी सेवा मैं करता हूँ। भक्ति अनाहद बंदगी, उसे भक्ति की प्राप्ति होती है, अनहद बंदगी की प्राप्ति होती है। अभी की बंदगी क्या है, हद की। फिर कौन सी है, फिर अनाहद बंदगी, अर्थात उस परमात्मा की बंदगी प्राप्त होती है। और अनंत लोक प्रकाश, अनंतों लोक में उसका प्रकाश फैलता है, उसकी कीर्ति फैलती है। तो यहाँ पर बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि भाई तुम साहिब के दास बनो, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। लेकिन जब तक तुम कुछ नहीं करोगे तब तक बात कैसे बनेगी। साहिब कहते हैं, गरीब बेमुख प्राणी जाहिंगे दो जिग दुंद बहीर, जाकू नर नहीं सुमरते जिनियो घड़या शरीर। कि ये जितने भी प्राणी हैं, ये बेमुख अर्थात क्या मुख लेकर जाएंगे बताइए। ये सब के सब कहाँ जाएंगे, दोजिग दुंद बहीर, दोजिग अर्थात दोजख में, नरक में जाने वाले हैं ये सब। क्योंकि इनके अंदर क्या है, दुंद, द्वंद, द्वंद अर्थात दुविधा। तो जब तक दुविधा अर्थात जीव की नहीं मिटेगी, तू और मैं का भेद नहीं मिटेगा, जब तक ये द्वंद है, ये दुविधा है, तेरा मेरा है, इसका उसका है, तब तक सभी के सभी नरक में जाने वाले हैं। वो कितना ही बड़ा नाम सुमरन करने वाला भगत क्यों ना हो, लेकिन यदि द्वंद है तो सब के सब नरक में जा रहे हैं। क्योंकि जब द्वंद ही हो गया तो फिर भक्त कैसा। भक्त तो वो है जो समर्पित कर देता है अपने आप को, जो ये कहता है, हे मेरे मालिक मैं हूं ही नहीं, तू ही है। और ज्ञानी भी वही होता है जो ये जान लेता है कि सब कुछ बस वो एक ही है और दूसरा कुछ है ही नहीं, ना तू है ना मैं हूं, तू और मैं के परे जो वो है बस वही है। तो साहिब यही चीज बता रहे हैं कि जब तक द्वंद है, इस द्वंद में जब तक बहीर अर्थात बह रहे हो, तब तक आप केवल और केवल नरक दोजिग में जाने वाले हो। क्या मुंह दिखाओगे, क्या मुख लेकर जाओगे, बेमुख, बिना मुख के। और जाकू नर नहीं सुमरते जिनियो घड़या शरीर, जिसने ये शरीर बनाया है उसे नहीं जो है सुमरन कर रहे, उसका द्वंद में फंसे हुए हैं। उस परमात्मा का सुमरन करो जिसने सब कुछ बनाया है। सृष्टि रचना आप सभी जानते हैं, लेकिन उस सृष्टि रचना का भाव क्या है, भेद क्या है। भेद एक ही तो है कि भाई सबसे पहले परमात्मा था और कुछ था ही नहीं, और जब सबसे पहले परमात्मा था तो फिर सब कुछ वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। कल एक भगत जी हमको कहते हैं, बोले जी शिव जो हैं, शिव भक्ति मुक्ति के दाता दानी, बंदी छोड़ गरीबदास महाराज ने अपनी वाणी में कही है। माँ हाँ ठीक है जी, भक्ति मुक्ति देते हैं। बोले नहीं आप तो ये कहते हो, नहीं ये असली मुक्ति नहीं है। माँ भाई ये भी बात बिल्कुल सही बोलते हैं हम। शिव जी हों, विष्णु जी हैं, ये मुक्ति देते हैं ये, लेकिन 4 मुक्ति देते हैं ये, श्या युज, श्या रूप, श्या नीप, श्या लोक, बस ये 4 मुक्ति।
जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं देते। ये जो असली मुक्ति है वो केवल सतगुरु देते हैं। हर एक का अपना काम है। काल जैसे संसार में जीवों को फंसाता है, इसी तरह ब्रह्मा का अपना काम है। विष्णु का काम पालन करना है, इसी प्रकार शिव का संहार करने का काम है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं और सतगुरु, केवल सतगुरु ही हैं जो जन्म मरण से मुक्ति दे सकते हैं। बंदी छोड़ केवल एक ही है और वो है कबीर साहिब, और कोई बंदी छोड़ नहीं। आचार्य गरीबदास महाराज को भी हम बंदी छोड़ कहते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं कबीर साहिब ही गरीबदास महाराज के रूप में विराजमान है। इस संसार में केवल 3 ही धाम हैं, 3 ही तीर्थ कहिए या धाम कहिए। वे धाम कहाँ हैं? एक धाम है जब कबीर साहिब प्रकट हुए सतगुरु सम सतबरेज के रूप में, वो धाम है कराची में, पाकिस्तान। दूसरा धाम है जब सत कबीर बंदी छोड़ महाराज जब प्रकट हुए कबीर दास के रूप में, काशी में, वो वहाँ पर है लहर तारा। और तीसरा धाम है छुड़ानी धाम, जहाँ पे सतगुरु कबीर साहिब बंदी छोड़ गरीबदास महाराज के रूप में प्रकट हुए। तो ये केवल 3 ही धाम है इस संसार में, और इसके अलावा कोई धाम नहीं है। यही 3 धाम है इस कलयुग के अंदर। इस कलयुग के लिए इससे आगे और कोई धाम नहीं। आगे कबीर साहिब जब प्रकट होंगे तब दूसरा धाम और बन जाएगा, लेकिन अभी के लिए केवल ये 3 ही धाम हैं। तो हम जहाँ जाते हैं, जो बंदी छोड़ गरीबदास महाराज हैं, इनका नाम गरीबदास है बस, क्योंकि उन्होंने स्वरूप अलग, शक्ल अलग और गरीबदास नाम रखा लिया, इसलिए हम गरीबदास कहते हैं। वास्तव में गरीबदास उस सूरत, उस शक्ल का नाम था। वास्तव में तो स्वयं सतपुरुष कबीर साहिब ही गरीबदास के रूप में थे। तो ये जब तक भेद हमारे बीच में रहेगा, जिसे हम द्वंद्व कहते हैं, तब तक मुक्ति कैसे होगी? एक कहता है नहीं कबीर साहिब उत्तम है, दूसरा कहे कि नहीं गरीबदास उत्तम है। दोनों ही मूर्ख हैं, क्योंकि दोनों ही नहीं जानते कि वास्तव में दोनों एक ही हैं, क्योंकि हम केवल शरीरों को जानते हैं। तो इसीलिए जब ये दास आपको कहता है बंदी छोड़ गरीबदास महाराज, तो वास्तव में उन कबीर साहिब की ही बात हो रही है। साहिब आगे क्या कहते हैं? गरीब या माटी के महल में मगन भया क्यों मूड, कर साहिब की बंदगी उस साहिब को ढूंढ। कि इस मिट्टी के महल में तू मगन होकर मूर्ख बना हुआ है, घूम रहा है। अरे इससे अच्छा इस शरीर के अंदर रहते हुए उस साहिब की बंदगी कर और उस साहिब को ढूंढ। वो साहिब इसी शरीर के अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। इस माटी के महल में मन बांधी विस्फोट, अहरन पर हीरा धरया ताही सहे घन चोट। कि भाई ये जो मिट्टी का महल है ना, ये मिट्टी का महल एक दिन ढह जाना है, क्योंकि मिट्टी का महल है। कोई ऐसा तो नहीं बहुत दिनों तक चलेगा। मिट्टी है, आंधी आई तो ढह गया, पानी लगा तो ढह गया, कुछ भी हो जाए, हवा चली तेज तो ढह गया। तो ये मिट्टी का महल है, ये तो ढहना ही है। तो इसके अंदर विषय वासनाओं की पोटली क्यों बांधे हुए है? विष अर्थात विषय वासनाओं का विष, पोट अर्थात पोटली, विष की पोटली। तो क्या है जहर? जितनी वासनाएं हैं, जितनी इंद्रियों के भोग हैं, ये सब विषय वासनाएं, ये सब विष ही है। साहिब कहते हैं अहरन पर हीरा धरया। जो अहरन है उस पर हीरा रखा हुआ है। उस हीरे पर जो चोट लगेगी, वो हीरा ही, जो असली हीरा होगा, वो चोट सह सकता है, कांच नहीं सह सकता। तुम्हारे अंदर इस शरीर रूपी अहरन में वो हीरा रखा हुआ है। उस हीरे को ढूंढो, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। क्यों? कांचा हीरा किर्च होए नहीं सहे घन भार। घन अर्थात हथौड़ा। हीरा जो है, हीरा तो हथौड़े की चोट सह जाएगा, लेकिन जो कांचा हीरा होगा, यानी कांच का बना हुआ, वो क्या होगा? किर्च होए, वो चूरम चूर, चकनाचूर हो जाएगा। नहीं सहे घन भार, वो हथौड़े की मार नहीं सह सकता। ऐसा यो मन हो रहा लेखा लेकर तार। इसी प्रकार आपका जो मन है, ये भी कांच बना हुआ है, इसको हीरा बनाइए, क्योंकि एक दिन जब यहाँ से जाना होगा तो परमात्मा लेखा लेंगे, करतार लेखा लेगा।
पूछेगा भाई क्या करके आया, कांच बनाया अपने इस जीवन को या इस जीवन को हीरा बनाया। साहिब कहते हैं हीरा घन की चोट सहे, साचे को नहीं आँच, जो दरगह में क्या कहे, जाके संग है पांच। कि भाई हीरा घन की चोट सहे, अर्थात जब कसौटी पर कसा जाएगा ना, परीक्षा का समय आएगा, तो जो व्यक्ति हीरा होगा वो चोट सह लेगा उस कसौटी की, और अगर वो सच्चा होगा तो उसे आँच नहीं आएगी, उसे कभी आँच नहीं आएगी। आज तक देख लीजिए किसी भी भक्त का अहित नहीं हुआ है, वो कितनी कसौटियों से गुजरा लेकिन उसका अहित नहीं हुआ, और जो भक्त नहीं थे वो सब के सब बह गए। साहिब कहते हैं जो दरगह में क्या कहे, कि उस परमात्मा के दरबार में वो क्या मुंह से बोलेगा, क्या कहेगा, जाके संग है पांच, जिसके साथ पांचों विषय विकार जुड़े हुए हैं। जो अपने विषय विकारों के साथ लिपटा घूम रहा है, इंद्रियों के साथ लिपटा घूम रहा है, वो भला क्या मुंह दिखाएगा, क्या बोलेगा। इसीलिए साहिब कहते हैं कि चेत सके तो चेतिए, सतगुरु हेला दीन, वन बस्ती में ना रहे, ले जागा जमबीन। कि भाई तू चाहे वन में चला जाओ, चाहे बस्ती में रह जाओ, तो शहर में हो या वन में हो, ये जो जम है ये काल तुम्हें बीन ले जाएगा, एक एक करके बीन ले जाएगा तुम्हें, कहीं भी रहो। इसलिए सतगुरु जो है पुकार कर हेला दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि भाई चेत जाओ, जाग जाओ, चेत सके तो चेतिए, सतगुरु कहा पुकार, बिना भक्ति छूटे नहीं, बहुविधि जम की मार। बिना भक्ति के ये यम की मार नहीं छूटने वाली, इसलिए जितना जल्दी हो सके चेत जाइए, सतगुरु जी पुकार पुकार कर आपको कहते हैं। तो भगत जियों जितना हो सके उतना जल्दी चेत जाइए, इस नाम का सुमरन कीजिए। ये मत सोचो कब नाम सुमरन करना है, कब नहीं, कितनी देर करना है। साहिब कहते हैं उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक सिद्ध भय तिनके काम। नानक जी कहते हैं उठते बैठते सोते जागते केवल और केवल नाम सुमरन करना है। बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। कि खाते पीते सोते जागते उठते बैठते केवल नाम ही चलते रहना चाहिए। बिना नाम के केवल और केवल जम का जाल है और मुक्ति नहीं होगी। इसीलिए नाम में लगे रहो, नाम को मत त्यागो, चाहे संसार को त्यागना पड़ जाए। जिसको संसार से प्रीत है वो नाम का त्याग कर देगा। बहुत से लोगों को साधना में बैठे बैठे इस प्रकार का है कि मानो जो शरीर है वो शरीर जो है वो कंपायमान हो रहा हो, वो शरीर कांप रहा हो। किसी किसी को नीचे से जो है घूमता हुआ सा महसूस होता है, किसी किसी को बेचैनी होती है और वो आंखें खोल लेते हैं, ध्यान नहीं करते, सुमरन नहीं करते। वास्तव में ये चीज़ें क्यों होती हैं? ये चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि हमारी जो ऊर्जा है जो अभी तक सोई हुई थी वो ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है। वो यहाँ से नाभि से चलेगी, नाभि में आपको कुछ घूमता हुआ सा प्रतीत होगा, वो यहाँ से कंठ कमल तक जाएगी। कंठ कमल तक कौन है? कंठ कमल तक क्या बताया था? सोहम। और उसके ऊपर फिर वो ब्रह्मांड की तरफ जाती है, क्योंकि कंठ कमल तक पिंड है, पिंड के ऊपर अंड और ब्रह्मांड है। तो उसके बाद ये सूरत जो है, यहाँ से जो ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ चलती है। क्योंकि हमें इस चीज़ का अनुभव नहीं है तो हमें बेचैनी होती है, हमें घबराहट होती है और हम ध्यान खोल देते हैं। बहुत से ऐसे भगत जी हैं जो ये कहते हैं कि हमने जो है इसी कारण अपनी भक्ति छोड़ दी कि इसमें पता नहीं क्या गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि लोगों को इस चीज़ का भेद नहीं पता। जब तक किसी अनुभवी गुरु के पास नहीं जाओगे, नहीं बैठोगे, तब तक व्यक्ति इसी प्रकार भ्रम में सही रास्ते पर चलते चलते भी वो अपना रास्ता छोड़ देता है। इसीलिए भगत जियों, इस दास का निवेदन है कि आप जितना हो सके सुमरन कीजिए, सुमरन कीजिए। जो होना भाई देखो क्या होता है, शरीर छूटता है। क्या इससे बड़ा संसार में कोई भय है? इस शरीर के त्याग से बड़ा कोई भय है? नहीं है। अरे भाई, जब अगर शरीर छूटना ही है तो परमात्मा के नाम सुमरन में छोड़ो उसे, तो सीधे परमात्मा से मिलोगे। लेकिन यदि ये सोचोगे अरे नहीं नहीं मेरा तो शरीर इस तरह हो रहा है, इसका मतलब आपका शरीर में अभी बहुत मोह है, और शरीर में मोह है तो फिर मुक्ति कहाँ से होगी?
भाई मुक्ति तो तभी होगी ना जब इस संसार से, इस शरीर से विदेह हो जाओगे। फिर आप विदेह तो नहीं हुए, तो पहले आप विदेह होइए, शरीर का मोह त्यागिए और आगे बढ़िए इस रास्ते पर। ये नीचे से नाभि से घूमती हुई ऊर्जा ऊपर जाती है और ऊपर जाके फिर प्रकाश रूप में वो परिवर्तित हो जाती है। बहुत से लोगों को वाइब्रेशन आती है, कंपन, कपकपाहट जो होती है ना, कंपन होती है, वो सब कुछ सुषुम्ना नाड़ी जो पीछे से आपकी कमर की रीढ़ की हड्डी के साथ या बंकनाल कहिए उसके साथ जो गई है, इस कारण से वहाँ पर होती है और वो कंपन धीरे धीरे ऊपर तक जाता है। शुरू में जब हमने ये चीज़ें बताई थी तब भी आपको ये चीज़ बताई थी कि भाई कंपन होगा, क्योंकि वो कंपन आपकी जो नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियाँ इस शरीर के अंदर है, नाड़ियों की शुद्धि होती है। शुद्धि के लिए वो कंपन कई बार होता है। जिसका पहले से ही साधना कर करके नाड़ी शुद्धि हो गई उसको कंपन नहीं भी होगा, नहीं तो बहुत से लोगों को कंपन होता है और कंपन होते ही उनकी नाड़ी शुद्धि होती जाती है, ऊर्जा ऊपर चढ़नी शुरू होती है, त्रिकुटी में प्रकाश भी दिखता है, उनको आवाज़ भी सुनाई देती है। ये सारी चीज़ें, सारा भेद, ये सारा खुलासा साहिब ने वाणी में किया हुआ है। लेकिन जब तक आप साहिब की वाणी को पूरा समझेंगे नहीं अच्छे से, तब तक बात बनेगी नहीं। इसीलिए इस दास की विनती है, साहिब की वाणी को अच्छे से समझिए और इस सत्संग को जितना हो सकता है आप किसी फेसबुक ग्रुप में हो, व्हाट्सएप में हो, उसमें फैलाइए। क्योंकि जिस प्रकार से काल सभी जीवों को भरमाने के लिए अपना जाल फैला रहा है, इसी प्रकार मुक्ति के लिए हमें ये सत्य ज्ञान भी फैलाने की जरूरत है। मेरे गुरुदेव यही कहते हैं कि ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान जो दान है वो दान नहीं होता। ज्ञान सबसे बड़ा दान है। अन्न दान से भी बड़ा दान है ज्ञान का, अभय दान है ये। क्योंकि जो ज्ञान का दान करता है वो वास्तव में अभय दान करता है। भोजन केवल भूख मिटाता है, लेकिन ज्ञान जन्म मरण के चक्र को मिटाता है। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। इसीलिए जितना हो सके इस सत्संग को फैलाइए, सत्य ज्ञान को फैलाइए, साहिब की वाणी को फैलाइए। गुरुदेव की कृपा सब पर बरसती रहे। सत साहिब।